खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़िशान का दस्तबरदार होने से इनकार। खुर्रम ज़िशान को मनाने की कोशिशें। वक़ास औरकज़ई के बाद इरशाद हुसैन और फिर इरफान सलीम और आयशा बानो का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। चारों उम्मीदवारों का नजरियाती इस्तकामत पर मबनी फैसला काबिल तहसीन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरशाद हुसैन ने कहा कि खुर्रम ज़िशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। इरफान सलीम को भी समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा। मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हुए। वक़ास औरकज़ई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया कि नाम बानी PTI ने ही फाइनल किए हैं। आयशा बानो ने वीडियो बयान में कहा कि बानी PTI के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा है। पार्टी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए आयशा बानो ने कहा कि दिल पर छुरी फेर कर कागजात वापस ले रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर हम गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी जा रही हैं। यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमाम पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमाम से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं? हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं। अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफबरदारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। मुआहिदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अपोजिशन अरकान को असम्बली से हल्फ ना उठाने दिया। फिर उसी अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों के मुआहिदे पर इजलास कर लिया। मुआहिदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान से हल्फ ले लिया। वज़ीर आला ने इस हल्फ को गैर आईनी करार दिया। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आला या स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी किया गया है। इससे पहले हल्फ के लिए बुलाया गया KP असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो छीनी गई नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और असम्बली का कोरम पूरा नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने वज़ीर आला का रवैया शर्मनाक करार दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सुआती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा, मखसूस नशिस्तों पर हलफबरदारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफबरदारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया को आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाजिरी या आइनी फरीज़े से इनकार नहीं समझा जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए गवर्नर को हल्फ लेने के लिए हिदायत जारी की। इस तरह के इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन को बिगाड़ने का बाइस बनते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मुझे अपनी सफाई का मौका नहीं दिया। बगैर अदालती कार्रवाई या दरख्वास्त के अदालती अहकामात जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ की वाज़ेह मिसाल है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आज सेनेट इलेक्शन वजीर आला केपी के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPAs और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहां चलेगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सीरीज के पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन पर आउट हो गए। फखर जबान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 22 और मोहम्मद नवाज ने 17 रन स्कोर किए। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेशी ओपनर परवेज इमॉन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। तौहीद रदाई ने 36 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेड वर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। चौबीस घंटे के दौरान मुल्क में बारिश और सैलाब से 13 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से 216 अफराद जाँ बहक और 582 जख्मी हो चुके। 26 जून से अब तक बारिशों से 779 मकानात गिर चुके। हाफिजाबाद में पिंडी फटियां से मुल्हिका दर्जनों देहातों में बरसाती पानी अब तक मौजूद। मुतासरा देहातों में बिजली की सैलाब सप्लाई भी कई दिन से मुअत्तल। मकानों की मवेशियों और सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिजाबाद का ग्राउंड भी पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। बिहाड़ी में दरियाए सतलज से मुल्हिका इलाका मोजागाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से ज़रई रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सरगोदा भीरा में बारिश के बायस सेम नाला बिफर गया। पानी आबादी और खेतों में दाखिल। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस तहसील लिया और कहरोड़ की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कोस नदी में कोयले से लदा ट्रक रेले में बह गया। ट्रक में सवार अफराद और ड्राइवर महफूज रहे। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 371 के ऐवान में से 369 अरकान वोट डालने के अहल हैं। मरकजी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में हैं। बलूचिस्तान में खातून और मर्द कत्ल वाक़े में अब तक 11 मुलज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्विस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मज़लूम के साथ है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है। अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। दोनों फैमिली की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। बाइक पर नजर आने वाले नंबर भी एक्साइज डिपार्टमेंट भेजे गए। रियासत मुद्दई बन रही है। शेवन पीपल्स पार्टी के वाक़े की मजम्मत। कहा कत्ल में मुलव्वस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा।
तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में खातून और उसके शौहर के कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा कि ऐसे वहशियाना वाक़यात पर संजीदा इक़दामात बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नहीं। कातिलों को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी और आज़ादी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 2 क़बाइल में तसादुम, फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी। फ़रीक़ैन का भारी हथियारों का इस्तेमाल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फ़रीक़ैन में जंग बंदी करा दी। DC और हमायदीन ने मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करा लिया। लेवीज़ और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। ज़ख्मी 14 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल थीं। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाँ बहक कज़न्स अयान और तौसीफ़ की नमाज जनाजा कुरंगी में अदा कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक वाक़े के वक्त मोटरसाइकिल पर 3 कज़न सवार थे। 17 साल का तैयब ज़ख्मी हुआ। पुलिस ने टैंकर को आग लगाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मफरूर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार बच्चे गिर गए थे, ब्रेक लगाने में वक्त लगा, इतने में टक्कर हो गई। टैंकर ड्राइवर और टैंकर को आग लगाने वालों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हममनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कल तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाहां है। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक़ में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिले एतबार, माशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को माशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए। पन्नू आकल में डकैती मज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची के इलाकों मच्छर कॉलोनी, सिकंदर गोट और रेडी गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 खवातीन समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार, रकम मनशियात असलहा बरामद। आमदन से जायद असासे और बदउनवानी पर साबिक नाज़िम इम्तिहानात हैदराबाद, मसरूर जई और तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर IT एजाज शेख के खिलाफ नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड ने चेयरमैन तालीमी बोर्ड को मसरूर जई और एजाज शेख का रिकॉर्ड तहवील में लेकर 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में नैब ऑफिस पेश होकर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। ओकाड़ा के कस्बा मोहल मूसा में भाई का बहन पर डंडों से तशद्दुद, वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक ज़रई अराज़ी के तनाज़े पर यासीन ने अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
कराची के इलाके मरीर रेडी कोट में प्लॉट के तनाजे पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने जायदाद तनाजे पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पेशावर में पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली के हक में कोहाट रोड पर मुजाहिरे में जराइम पेशा मुलजिमान की शिरकत का इंकशाफ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक SHO के खिलाफ पीटीआई MNA शानदाना गुलजार के एहतजाज में जराइम पेशा मुलजिमान शरीक थे। जराइम में मुलविस अफराद खुद को बचाने के लिए एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। शानदाना गुलजार के इल्जामात की तरदीद, कहा इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं, उन्हें राजीनामे के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई, बहाने बनाकर मैदान छोड़ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई, पाकिस्तान का सामना करने से घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया, खेल को सियासत की नजर कर दिया, क्रिकेट के शायकीन का वक्त जाया करा दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी ने मैच मंसूख करा दिया। एजबास्टन स्टेडियम आने वालों को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते। क्या बरतानिया आने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से मैच का इल्म नहीं था? शायकीन क्रिकेट ने सवाल उठा दिया, भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखा दिया। और हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए। ब्रायन बेनेट ने 61 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रूबिन हरमन ने 63 और वेंडर ड्यूसन ने 52 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।